हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर आशीष कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कैसे किसी भी स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री चेंज करने से उसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। जैसे कि स्ट्रेंथ घट या बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम उसका ज्योमेट्री चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारा स्ट्रेंथ घट बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये भी हम लोग आगे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। यूज़ करते हैं जैसा कि हमने बताया कि आपको कि हमारे स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री चेंज करने से हमारे स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर के मेंबर का स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई बीम है, कोई कॉलम है, कोई स्लैब है, स्लैब है तो उसका अगर हम लोग शेप या साइज चेंज कर देते हैं या ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं तो उससे हमारे स्ट्रेंथ में इफेक्ट आता है। जैसे कि अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में ठीक है। स्ट्रेंथ चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि ज्योमेट्री चेंज करने का मतलब और शेप और साइज चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस स्ट्रक्चर मेंबर में मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा देंगे या मटेरियल इंक्रीज कर देंगे। ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सेम मटेरियल यूज़ करके ही उस स्ट्रक्चर मेंबर का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अगर हम अपने स्ट्रक्चर मेंबर का जियोमेट्रिक सेक्शन अच्छे से इस्तेमाल करना अगर हमको आता है तो। वो हम जानते हैं किस प्रकार से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप एज्यूम कर पाएँ कि ये हमारा एक स्केल है जो कि हमारा एक बीम का मेंबर है। बीम आई होप आई होप आप लोग जानते होंगे कि बीम क्या होता है। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि हमारे स्लैब का लोड ट्रांसफ़र करता है अपने थ्रू किस पे, कॉलम पे, और फिर वो लोड हमारा कॉलम के थ्रू फुटिंग में जाता है और फुटिंग के बाद वो हमारा लोड ग्रेविटी में, अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि बीम मेंबर कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा देता है उसका ज्योमेट्री चेंज करने से। चलिए जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा एक बीम का मेंबर है। ये अगर हमारा बीम का मेंबर है और अगर हम इसको कहीं पे इस जगह पे रख दें, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे दो कॉलम है। अगर ये हमारा बीम के मेंबर को अपने इसके ऊपर रखते हैं, ये हमारे मान लीजिए दो कॉलम हैं और इन दो कॉलम के ऊपर अपना बीम मेंबर हम रखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि इसके ऊपर इसकी लोड बेयरिंग कम होती है। जैसे कि देख पाएंगे आप। जैसे कि मान लीजिए अभी तो मेरे पास कुछ लोड रखने के लिए नहीं है, तो मैं अपने हाथ से ही आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं इस पर लोड रखता हूँ वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये हमारा बीम मेंबर नीचे दब रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बीम मेंबर बेंड हो रहा है, ये हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है बीम में। लेकिन अगर इसी बीम मेंबर को हमारा मटेरियल सेम है, क्वांटिटी सेम है और कॉस्ट भी सेम है, लेकिन अगर इसी बीम मेंबर को हम अपने स्लैब में इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा बीम मेंबर वही है, सेक्शन वही है, स्ट्रक्चर वही है, बट हमने पहले अपने बीम मेंबर को इस तरह से रखा हुआ था जिसकी वजह से बीच में लोड पड़ने से डिफ्लेक्शन आ जा रहा था। अब उस बीम मेंबर के ओरिएंटेशन को हमने चेंज कर दिया है। अब इसमें हम अगर लोड लगाते हैं तो ये इसको हम बेंड या डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इसका डेप्थ बढ़ गया है और विड्थ कम हो गया है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। इसी चीज़ का यूज़ कई जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा कॉलम सेक्शन हुआ, बीम का सेक्शन हुआ और हमारा छज्जे यानी कि बालकनी का स्लैब हुआ। इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, इन सब चीज़ों के सेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम लोग अपने ज्योमेट्री को चेंज करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि आपको बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता है इसलिए है कि जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि इसके पिछली वीडियो में हमने आपको एक छोटी सी रील के जरिए बताया हुआ था कि फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या होती है, जिसको हम लोगों ने अपने डिग्री के टाइम पे पढ़ा हुआ था, डिग्री या डिप्लोमा के समय में पढ़ा हुआ था जब हम लोग स्टडी कर रहे थे। और कंटिन्यू हम लोग एक्सपीरियंस के टाइम पर भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं और जानते भी हैं उस चीज़ के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया हुआ था कि फ्लेक्सर रिजिडिटी Let's understand flexural rigidity. It is the product of E and I. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, यानी कि फ्लेक्सर रिजिडिटी इज इक्वल टू ई इंटू आई। ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप लोग जानते होंगे ई जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट होता है जो कि कहाँ से आया है, हमारा हुक्स लॉ से, स्ट्रेस स्ट्रेन से। अब हम ई हमारा कांस्टेंट है और आई हमारा सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया है। अब हमारे
पूरा जियोमेट्री है, पूरा मेंबर का स्ट्रेंथ है वो हमारे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया पे डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको ऑन पेपर पे उस चीज़ को बताता हूँ किस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको कुछ पेपर पे फार्मूला और उसके बेसिस पे बताएंगे, उसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि उसका उस चीज़ पे किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। चलिए आगे आते हैं। चलिए दोस्तों, जो अभी हमने आपको दिखाया था सेक्शन में कि आप जो है किसी भी सेक्शन का ओरिएंटेशन चेंज करने से किस तरह से स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जब हम लोग स्टडी करते हैं तब उस डिग्री या डिप्लोमा करते समय, स्टडी करते समय हम लोग ये थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल में उतना एज्यूम नहीं कर पाते हैं। अब जब हम लोग जॉब करने लगते हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, तो हम लोग थ्योरी पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर के मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ आपके सामने। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक ये पूरा लेसन प्लान है। लेसन प्लान इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि फ्लेक्सर रिजिडिटी को एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्लेक्सर रिजिडिटी मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सर रिजिडिटी मतलब होता है E इंटू आई। ई इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। आई इज़ द सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। आई जो है वो हमारा ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट्स और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमारे दो होते हैं, ये आपको पता है। एक्स एक्सिस से निकालेंगे तो सेकंड मूवमेंट एरिया अलग आएगा, और वाई एक्सिस से निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ एरिया अलग आएगा। अब दोनों का अलग अलग यूज़ है। जैसे कि अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन चेंज करने से किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई बीम है, ये आपका कोई बीम मेंबर है, हमने इसको कॉलम से हटा करके आपके सामने रख दिया। ये एक बीम मेंबर है जिसको हमने कॉलम से आइसोलेट कर दिया है, हटा दिया है और आपके सामने ऐसे रख दिया है। अब ये जो सेक्शन बना, ये जो ड्राइंग बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप इसमें कि जिसमें ब्रेथ की वैल्यू ज़्यादा है और डेप्थ की वैल्यू कम है, वो सेम इसी के अनुसार है कि इसमें डेप्थ का वैल्यू कम है और बेस की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये सेक्शन है, और इसी सेम स्ट्रक्चरल मेंबर को हमने घुमा दिया है, तो हमारा ये वाला प्लान बनके तैयार होगा कि ये हमने स्ट्रक्चर अपना इस तरह से घुमा दिया, तो हमारा बीम मेंबर इस तरह से बनके तैयार हो गया। अब इसमें हमारा बी का वैल्यू ये देखिए, बी का वैल्यू जिसमें कम हो गया है और डी का वैल्यू बढ़ गया है। अब दिखाते हैं आपको इसको चेंज करने से कितना इफेक्ट पड़ गया। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा फ्लेक्सर रिजिडिटी का फार्मूला, तो हमने ई के वैल्यू को कांस्टेंट रखा और आई की वैल्यू को पुट किया। आई की वैल्यू हम जानते हैं कि रेक्टेंगल है ये दोनों, तो रेक्टेंगल के लिए जो है मोमेंट ऑफ एरिया की वैल्यू होती है B/D³/12, यानी कि बेस मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ का क्यूब अपॉन 12। तो वही हमने किया है, इस वैल्यू को फार्मूले में पुट किया। बी की वैल्यू 4 मीटर है, डी की वैल्यू 2 मीटर है, तो उसमें पुट किया हमने। तो जो फ्लेक्सरल रिजिडिटी फर्स्ट वाले की आई, जिसमें कि हमारी बेस की वैल्यू ज़्यादा थी, वो हमारा 32 आया। और फिर हमने दूसरा कैलकुलेट किया जिसमें हमारा बी 2 मीटर है और डी 4 मीटर है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई फ्लेक्सरल रिजिडिटी सेकंड की वैल्यू, उसकी वैल्यू आई 128। अब आप देखिए कि हमने ना कोई स्ट्रेंथ बढ़ाया है, हमने ना कोई स्ट्रक्चर में अपना क्वांटिटी बढ़ाया है, हमने ना कोई स्ट्रक्चर में अपने मटेरियल इंक्रीज़ किया है, ना हमने किसी भी तरह का कुछ भी उसमें एक्सटर्नल कॉस्ट लगाई है, लेकिन फिर भी हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर की सेम कॉस्ट पे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देखिए कितना बढ़ गई, 4 टाइम्स हो गई, यानी कि जो पहले हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर था वो स्ट्रक्चरल मेंबर अब हमारा 4 गुना स्ट्रेंथ देगा उतने ही मटेरियल में। यानी कि जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ही मटेरियल में हम अपने स्ट्रक्चर को 4 गुना मजबूत कर सकते हैं, 4 गुना मजबूत कर सकते हैं। बट हमको ये पता होना चाहिए कि जियोमेट्री का उस पर इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि आपको अभी हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ था। ये हमारा बीम था, ये हमारा 2 कॉलम है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा पूरा बीम है, ये हमारे ये दोनों तरफ, दोनों साइड में हमारे ये सपोर्ट है। जैसा कि मान लीजिए ये हमारा एक स्केल है, स्केल में अगर हमारे दोनों साइड में अगर कॉलम है और यहाँ पे लोड लगाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से बेंड होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। देखिए, जैसा कि मान लीजिए, जैसा कि हमने पहले अभी आपको दिखाया हुआ था कि ये हमारा एक बीम मेंबर है। बीम मेंबर में हमारा अभी इस तरह से है, जिसमें कि हमारे बेस की वैल्यू, जो अभी हमने आपको थ्योरी में समझाया कि बेस का वैल्यू ज़्यादा है और डेप्थ का वैल्यू कम है। तो अब इसमें दोनों तरफ अगर हमारे कॉलम हैं और इसके बीच में अगर हमारा स्लैब का लोड आएगा तो ये हमारा बीम मेंबर बीच से
देखिए बीच से हमारा बीम मेंबर डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अब हम क्या बता रहे हैं, अगर इसी बीम मेंबर को बगैर कॉस्ट बढ़ाए, बगैर मटेरियल बढ़ाए, हम इस बीम मेंबर को केवल ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, तो इस ओरिएंटेशन चेंज करने से हमारे बीम मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे कि ये 2 कॉलम है हमारे, मान लीजिए, अब अगर हम इस पे लोड लगाएंगे तो उतने ही लोड पे नहीं बियर, तो उससे 4 गुना लोड हमारा बियर कर लेगा ये बीम। ये हमारी ज्योमेट्री बोल रही है, ये हमारा फ्लेक्सर रिजिडिटी बोल रही है। यानी कि अब हम लोग सीधा सीधा ये जान चुके हैं कि फ्लेक्सर रिजिडिटी का सीधा सीधा इफेक्ट हमारी स्ट्रेंथ पर पड़ता है। अब यही चीज़ हम आपको कॉलम के लिए बताएंगे कि फ्लेक्सर रिजिडिटी किस तरह से हमारे कॉलम की स्ट्रेंथ को भी डिसाइड करती है, किस तरह से हमारा कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करने से उसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है। बताइए, तो मैं इसी में ही आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कॉलम है और इस कॉलम का ओरिएंटेशन अगर हमारा बीम मेंबर इस तरफ से ऐसे है, तो इस तरफ से ऐसे है हमारा बीम मेंबर, और ये बीम मेंबर है और ये हमारा कॉलम है। अगर इस पे लोड आता है तो ये हमारा कॉलम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन हमारा फर्स्ट वाले सेक्शन के हिसाब से है। अब अगर इसी बीम मेंबर का हम सेक्शन यानी कि ओरिएंटेशन बदल दें, इस तरह से कर दें, तो अब देखिए इसका लोड अगर हमारे बीम के इस तरफ से आएगा तो नहीं डिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए, अब ये इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन वो हमारे स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा लोड किस साइड से ज़्यादा, किस साइड से कम आ रहा है। उसी हिसाब से हम अपने कॉलम के सेक्शन को डिसाइड करते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नॉलेज